हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी की। केन्स टेक्नोलॉजी के Q3 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। उनकी कौन कॉल से क्या इंसाइट्स मिली और कैसी डील लगती है, किस वैल्यूएशन पे लगती है, उनके गाइडेंस के बारे में बात करेंगे उस बेसिस पे। तो पहले हम बात करते हैं केन्स टेक्नोलॉजी के Q3 रिजल्ट्स के बारे में। Q3 के रिजल्ट उनके कैसे थे। तो अगर Q3 के रिजल्ट देखें तो उन्होंने 9 मंथ का पहले अपडेट दिया है। 9 मंथ में ऑर्डर बुक इनकी बढ़ी है, 50% बढ़ी है। जो कि लगभग 6,000 करोड़ थी, वो 9,000 करोड़ हो गई है। रेवेन्यू 37% बढ़ा है इनका। इबिटा 55% है। ये 9 मंथ के रिजल्ट है। इबिटा मार्जिन भी बढ़ा है। तो ओवरऑल हर चीज़ में बेटर दिखता है आपको, चाहे वो रेवेन्यू बोलो 37%, इबिटा बोलो या इबिटा मार्जिन बोलो या पैट बोलो। अब आगे देखते हैं कि Q3 के रिजल्ट कैसे थे। अगर मैं Q3 की केवल बात करूँ तो Q3 में इनको रेवेन्यू का 22% की ग्रोथ है। इबिटा में 24% की है। मार्जिन भी इनका ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। अब इस रिजल्ट को अगर हम स्टैंड अलोन वे में देखें तो रिजल्ट ठीक लगता है। बट प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है कि इन्होंने अपना गाइडेंस दिया हुआ है 50% से अप का। उस गाइडेंस को देखते हुए 22% काफ़ी डाउन लगता है। ऐसा लगता है कि कंपनी ने अपने गाइडेंस को पूरी तरह से मिस किया है। अब उसका रीज़न क्या है, अभी हम कौन कॉल की इनसाइट के बाद बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेवेन्यू 22% है, जो कि गाइडेंस से बहुत नीचे है। अब हम बात करें बाकी चीज़ों की, तो अगर हम इस रेवेन्यू को इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो रिडक्शन दिखता है। ईयर ऑन ईयर 22% ग्रोथ है, बट दे आर गाइडेड फॉर, जो इन्होंने गाइड किया था। इसके अलावा बीटा मार्जिन भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके डिक्लाइन हुए हैं। ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है। अब इनका जो सबसे मेन चीज़ है, इनके पिछले कुछ समय से इनके सबसे ज़्यादा जो मॉनिटरेबल है इनकी, वो है नेट वर्किंग कैपिटल डेज। बिकॉज इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे ये नेगेटिव है। इतनी ग्रोथ इनकी चल रही है, लेकिन इनकी ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे अब ये नेगेटिव है। अब वो इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग इनका नेगेटिव डायरेक्शन में गया है इस क्वार्टर के रिजल्ट में। इनके नेट वर्किंग कैपिटल डेज इनके 107 से बढ़ के 139 हुआ है। अब नेट वर्किंग कैपिटल किन चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है? आपकी इन्वेंट्री पे इम्पैक्ट करता है, रिसीवेबल से और पेएबल से। इन्वेंट्री होता है कि सामान को आपको कितना समय तक अपनी इन्वेंट्री में रखना पड़ा। तो 116 से 118 हो गया इनका 9 मंथ, इन्होंने 9 मंथ का दिया है। और रिसीवेबल की बात करें तो रिसीवेबल इनका 139। मतलब रिसीवेबल ये होता है कि आपने अपना काम कर दिया, इनवॉइस जनरेट कर दी, आपको उसके 139 डेज बाद पैसा आता है। तो इतने समय तक आपका पैसा अटका रहता है। पेएबल वो होता है जित जो आपको अपने वेंडर को देना है, क्योंकि आपने भी किसी से सामान लिया होगा, तो वो भी इनका बढ़ा है। तो नेट वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ना, इट मीन्स आपका कैश काफ़ी समय तक अटका हुआ है। इट इज़ नॉट गुड फॉर अ कंपनी, हेल्थ ऑफ द कंपनी। तो वो इनका बढ़ा है। जबकि इनका गाइडेंस था ईयर एंड तक, इनका टारगेट है इस नेट वर्किंग कैपिटल डेज को 85 डेज लाना, जो कि 139 है, राइट। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे लेवल पे इन्हें ईयर एंड का टारगेट है पॉजिटिव होना। अब अगर हम बात करें, अगर इनके हम उसकी बात करते हैं कि कौन कॉल पे इन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दी इन सारी चीज़ों की। तो कौन कॉल में को भी हम 3-4 पार्ट में बात बांटेंगे कि क्या क्या इन्होंने बात करी। पहले हम बात करते हैं जो इनके कैपेक्स चल रहे हैं। तो इनका एक ऑसरेट का कैपेक्स चल रहा है और एक पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का। दोनों कैपेक्स ऑन ट्रैक चल रहे हैं एज पर देम। ऑसरेट वाले में इन्हें ऑलरेडी एफएसए अप्रूवल भी मिल गया। एफएसए अप्रूवल क्या होता है? फाइनल सप्लायर अप्रूवल। उसके बाद रैंप अप थोड़ा तेजी से होता है, बिकॉज आपको अप्रूवल मिल गया है। उससे इन्हें गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जल्दी मिल जाएगी। ठीक है। पीसीबी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का इनका कैपेक्स है, उसमें इन्होंने एक इंसाइट्स थी। इन्होंने कहा उससे जो रेवेन्यू पोटेंशियल है, वो लगभग 15,000 करोड़ का है। और वो 15,000 करोड़ कैसे आएगा? 1,500 करोड़ ये पीसीबी वाले कैपेक्स से जनरेट करेंगे, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग 9x इन्हें ईएमएस से कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद है। तो ओवरऑल एसेट टर्न्स आपके 10x हो जाते हैं, राइट। अब अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूँ तो इनकी ऑर्डर बुक लगातार 50% से बढ़ रही है। और ये बोलते हैं, अभी इस समय की इनकी ऑर्डर बुक लगभग 9,000 करोड़ की है। मैनेजमेंट का कहना है ये लगभग 1.5 साल की इनकी ऑर्डर बुक है। और ये ऑर्डर बुक लगातार इनकी सेल से ज़्यादा बढ़ रही है, लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। और इस ऑर्डर बुक में ओसेट और पीसीबी का कोई योगदान नहीं है। तो जैसे ही ये कैपेक्स भी लाइव होगा इनका ओसेट और पीसीबी का, तो इसके ऑर्डर बुक भी इसमें बढ़ेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो इनका सबसे मेन एरिया था ऑपरेटिंग कैश फ्लो, वो इनका नेगेटिव है, -55 करोड़ 9 मंथ के बेसिस पे। अब उसको लेके कंपनी ने क्या गाइडेंस दी? पहले तो उन्होंने रीजनिंग दी कि इनका इनका क्यों बढ़ा है नेट वर्किंग कैपिटल डेज। तो नेट वर्किंग कैपिटल डेज इनका इसलिए बढ़ा है क्योंकि इनका कहना है कि Q4 में इनको बहुत सारी डिलीवरी देनी है। इसी कारण से इनको इन्वेंट्री काफ़ी इकट्ठी करनी पड़ी। तो इनका कहना था कि ईयर एंड में हमारा देखा जाए, उसमें आपको काफ़ी रिडक्शन दिखेगा, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग वेरी हैवी रेवेन्यू इन Q4।
तो इसलिए इनका कहना है कि हम जो है टारगेट ले रहे हैं, ये जो वर्किंग कैपिटल है 139 से 85 हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि Q4 में इनको काफ़ी अच्छे रेवेन्यू की उम्मीद है, क्योंकि इनका कुछ रेवेन्यू Q3 से Q4 में शिफ्ट हो गया। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि हम रिसीवेबल पे काम कर रहे हैं, जो कि रिसीवेबल हमने देखा था इनका 100 से ऊपर ऊपर डेज़ का था। अब ये कैसे काम कर रहे हैं? 2 तरीके से। एक तो ये कर रहे हैं सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के थ्रू। अब सप्लाई चेन फाइनेंसिंग क्या होती है? बेसिकली आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया, अब आपने इनवॉइस जनरेट किया, उसके लगभग 100 दिन से ऊपर लगा के आपको क्लाइंट पैसा देता है। तो बीच में इंटरमीडिएट बैंक जुड़ जाता है, तो बैंक क्या करता है, जैसे ही आप इनवॉइस बनाते हो, आपको पैसा दे देता है, राइट? अब जब क्लाइंट पैसा देगा तो वो बैंक को पे करेगा। तो इस बीच में क्या होगा, आपकी वर्किंग कैपिटल काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। बट येस, इट कम्स एट अ कॉस्ट। इसकी कुछ कॉस्ट देनी पड़ती है आपको बैंक को। तो एक ये सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के थ्रू इसे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कलेक्शन एफिशिएंसी भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इनका टारगेट है 139 से 85 करने का। अरे! तो ये इनका प्लान है। अब बात करता हूँ अगर मैं बाकी चीज़ों की और पॉज़िटिव चीज़ों की, इन्होंने जो बात करी। देखिए इनका पैसा ना, एक स्मार्ट मीटरिंग बिज़नेस पे भी इनका बहुत पैसा है, इनका एन्युटी मतलब साल-साल बाद पेमेंट आती है। तो उसमें ये अपना मॉडल थोड़ा-सा चेंज कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, डिवाइस बेचेंगे उसमें डायरेक्टली। तो उसमें क्या होगा, ओडीएम बन जाएगी बेसिकली। तो उसमें क्या होगा, आपकी पेमेंट अटकेगी नहीं, आपकी वर्किंग कैपिटल उसमें भी इम्प्रूव होगी। अगर देखा जाए स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस से इस ईयर में इनको 600 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, 600 से 700 करोड़। तो उससे भी इनकी वर्किंग कैपिटल और इम्प्रूव होगी। अब अगर हम बात करते हैं कि गाइडेंस क्या है कंपनी का, देखो कंपनी ना पिछले 2 साल से FY 25 में भी गाइडेंस इन्होंने 3000 करोड़ का दिया था, ये 2700 करोड़ कर पाए थे। और इस ईयर भी इन्होंने 4400 करोड़ का दिया था, 4400 करोड़ का। लेकिन इस कॉन कॉल में इन्होंने बताया इस गाइडेंस को ये डाउनवर्ड रिवाइज कर रहे हैं 4100 से। अब देखिए, गाइडेंस बार-बार डाउनवर्ड रिवीजन, अब इनसे पूछा कि क्यों कर रहे हो? देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं ना ईएमएस का, इनके कंट्रोल में नहीं होता। बट हाँ, ये ऑर्डर कैंसल नहीं होते। दे कैन बी पोस्टपोन। तो इन्होंने इनका रेलवे का ऑर्डर पोस्टपोन हो गया, जिसके कारण से इनको Q3 में इसकी हिट लगी, इसलिए इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है। इन्होंने कहा वो ऑर्डर हम ही डिलीवर करेंगे, इट्स जस्ट दैट कि वो ऑर्डर पोस्टपोन हो गए। और इसी को देखते हुए इन्होंने अपने गाइडेंस को भी रिड्यूस कर दिया, 4400 से 4100 कर दिया। अब इवन विथ दिस रिड्यूस गाइडेंस 4100, इस गाइडेंस को भी मीट करने के लिए इन्हें Q4 में 70% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखानी है, जो कि नॉट अ ईजी टास्क टू डू, राइट? ऑल्दो रेवेन्यू बढ़ने की इन्हें उम्मीद है, लेकिन 70% से ज़्यादा इन्हें ग्रोथ दिखानी पड़ेगी इस गाइडेंस को भी अचीव करने के लिए। ठीक है? और FY 28 का इन्होंने गाइडेंस दिया हुआ है 1 बिलियन यूएसडी का, लगभग 9000 करोड़ का। उसके लेके ये श्योर थे कि हाँ, उसको भी नहीं चेंज कर रहे। वो अभी ऐसा ही रहेगा। लेकिन हाँ, इस ईयर का गाइडेंस इन्होंने 4100 करोड़ कर दिया। अब अगर हम बात करें, देखिए कंपनी पिछले 4 साल में ना प्रूव किया है, 50% से ज़्यादा ग्रो करी है हमेशा, 68, 59, 60, 51 इस तरीके से ग्रो करी है। अब अगर मैं बात करूँ कि कंपनी की वैल्यूएशन इस समय क्या है, कंपनी इस समय 67 के पीई पे ट्रेड करती है। अब देखिए आप ऐसी इस समय कैसी डील लगती है, अगर हम देखें कि डील कैसी लगती है। देखिए पॉइंट ये है कि डेफिनेटली अपने लोएस्ट पी पे इस समय ट्रेड कर रहा है। बट वेरिएबल Q4 में बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन्हें अपने गाइडेंस को मीट करना, और ऑलरेडी डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया इन्होंने, राइट? तो इन्हें अपने गाइडेंस को मीट करना पड़ेगा, जो कि नॉट एन ईजी थिंग टू डू, राइट? 70% की ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। और दूसरा, इन्हें ऑपरेटिंग नेट वर्किंग कैपिटल डेज को रिड्यूस करना होगा। देखिए, जब आप नेट वर्किंग कैपिटल डेज़ को रिड्यूस करेंगे, ये भी देखना होगा इनके मार्जिन पे कितनी हिट होती है उसके कारण से। तो ये 2 सबसे मॉनिटरेबल रहेंगे। देखिए, अगर ये इफ दे आर एबल टू डिलीवर ऑन दीज़ 2 थिंग्स, सो आई बिलीव देन इट लुक्स लाइक अ गुड डील, अगर ये इन दोनों चीज़ों को फुलफिल करते हैं। बट देयर आर टू मेनी पीसेस ऑफ द पजल, राइट? आपको ऑपरेटिंग कैपिटल, लाइक आपको वर्किंग कैपिटल डेज भी इंप्रूव करने हैं, आपको रेवेन्यू भी बहुत तेज ग्रो करना है। और जो आपका गाइडेंस है FY 28 का, उसमें आपको उसके लिए भी आपको अगले 2 साल 50% की ग्रोथ करनी होगी। देखिए अगर ये ये Q4 में अपने गाइडेंस को मीट कर लेते हैं और वर्किंग कैपिटल इंप्रूव कर लेते हैं, देन आई बिलीव स्ट्रीट विल डेफिनेटली ट्रस्ट देम, बिकॉज कुछ ट्रस्ट इनका हिल गया है पिछले कुछ 4 5 6 महीने में। कुछ एक रिपोर्ट भी आई थी इनके खिलाफ इन्हीं चीज़ों को लेके। तो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों चीज़ों को डिलीवर करना, इन ऑर्डर टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द स्ट्रीट। अदरवाइज देखिए 67 पी कोई सस्ता पी ही नहीं है, वो इन्हें इसलिए मिल रहा है
क्योंकि ये 50% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा रहा है और ये एक ऐसी इंडस्ट्री में बैठे हैं ईएमएस में, जिसको आने वाला बहुत बड़ा पोटेंशियल दिखता है अभी भी। तो पोटेंशियल बहुत है कंपनी के अंदर, बट की थिंग आपकी यही होगी कि आपको प्रूव करना होगा, अपनी अपनी ग्रोथ प्रूव करनी होगी और आपको Q4 में एक अच्छे रिजल्ट देने पड़ेंगे, तब जाके स्ट्रीट आप पे ट्रस्ट करेगा। आप बताइए आपको कैसी डील लगती है केन्स टेक्नोलॉजी की आफ्टर दिस Q3 रिजल्ट? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा। थैंक यू।